नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस यूरोप के प्रतिबंधों का कड़ा जवाब दे रहा है। रूस की ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने यूरोप को जाने वाली गैस सप्लाई बंद कर दी है। जो पोलैंड के रास्ते यूरोप को हो रही थी, उस गैस सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की तरफ से यह करारा जवाब दिया गया है प्रतिबंधों के खिलाफ। रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई रोकी है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 2.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। इस दौरान कभी रूस का पलड़ा भारी रहा, कभी यूक्रेन ने उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। आर पार की इस लड़ाई में अब तक दोनों देशों की सेनाओं को तगड़े नुकसान की खबर है। इस बात से सैनिकों की हिम्मत न टूटे, इसलिए यूक्रेन ने अपनी फौज की बहादुरी का एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने अपने गरजते टैंकों को दिखाया, जिन्होंने रूस की फौज को इलाका खाली करने पर मजबूर कर दिया। तो दूसरी तरफ रूसी चेकपोस्ट पर भी उसने कहर बरपाया। इसके बाद उसमें कुछ रूसी टैंक नजर आए, जिनकी अहमियत यूक्रेन के फौजियों ने कबाड़ के बराबर कर दी। उनमें एक भी टैंक चलने की हालत में नहीं बचा। साथ ही जमीन पर आमने सामने की लड़ाई में रूसी सैनिकों को धूल चटाने के लिए उनके फौजी गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। इसके अलावा यूक्रेन ने इस वीडियो में रूस के गोला बारूद को जब्त करने का दावा भी किया। साथ ही उन इलाकों में यूक्रेन के फौजी गश्त करते नजर आए, जिन्हें रूस के कब्जे से उन्होंने छुड़ा लिया। और उधर जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने राजधानी कीव में डॉक्टरों को सम्मानित किया और रूसी बमबारी के बीच लोगों के इलाज में जुटे रहने के लिए उनका आभार जताया। और इसके लिए ज़ेलेंस्की कीव में बनकर तैयार हुए एक नए अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों को अवार्ड बांटे और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। Воїнів від всього нашого мирного населення, цивільних людей. इससे पहले ज़ेलेंस्की ने युद्ध में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए तैयार किए गए अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा भी लिया। उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग और भी भीषण हो गई। स्टील प्लांट को रूस की सेना के हाथों में जाने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी और इसी वजह से वहां करीब 1 महीने से दोनों सेनाओं के बीच छिड़ी लड़ाई और तेज हो गई। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर पलटवार का एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के सैनिक एक दीवार के पीछे छिपकर स्टील प्लांट की इमारत के बेहद नजदीक पहुंच गए। उनका मिशन स्टील प्लांट से बाहर निकलने वाले रास्तों को बंद करने का था, लेकिन जैसे ही रूस के सैनिक दीवार के पास दिखाई दिए, यूक्रेन की सेना की तरफ से बमबारी शुरू कर दी गई। वहां धमाका होते ही रूस का एक सैनिक भागता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद एक और सैनिक दीवार के पीछे छिपकर एक तरफ दौड़ता नजर आया कि तभी उससे थोड़ी दूर ही एक और धमाका हो गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके ताबड़तोड़ हमलों ने स्टील प्लांट की इमारत के बेहद नजदीक पहुंच गए रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया। और वहीं फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन देते ही यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने रूस के हमला करने की स्थिति में दोनों देशों की रक्षा की कसम खाई और एक मिलिट्री डील कर ये वादा किया कि अगर रूस या किसी और देश ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ब्रिटेन हर मोर्चे पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस लगातार दोनों देशों को नाटो की सदस्यता लेने के फैसले पर धमकाता रहा है। ऐसे वक्त में ब्रिटेन का ये कदम इन दोनों देशों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। ब्रिटेन ने वादा किया कि चाहे आर्थिक हो या सैन्य मदद, वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ रक्षा सौदे पर मुहर लगने के बाद दोनों देशों ने दोस्तों की तरह एक दूसरे के बुरे वक्त में खड़े होने की कसम खाई। Always measures friendships by how they show up in bad weather. इसके अलावा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन स्वीडन भी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटेन और स्वीडन के बीच मजबूत सैन्य रिश्तों के लिए एक डील साइन की, जिसके तहत अगर जरूरत पड़ी तो स्वीडन की मदद के लिए ब्रिटेन अपनी फौज भेजने से भी नहीं कतराएगा। Will not accept anywhere the changing of boundaries in Europe. स्वीडन की प्रधानमंत्री के साथ समझौते पर साइन करने के बाद दोनों नेता वहां नाव की सवारी करते नजर आए, जिसमें नाव चलाने का जिम्मा खुद बोरिस जॉनसन ने संभाला। और यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन देशों से अपील सामने आई है। रूस से गैस ना खरीदने की अपील यहां पर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यूरोप से यूरोपियन देशों के रूस से गैस नहीं लेने की अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि गैस के मामले में यूरोप को रूस पर अपनी निर्भरता खत्म करनी चाहिए। До тих пір Росія матиме гроші для того, щоб фінансувати свою агресивну військову машину і вбивати українців, захоплювати чужі землі
та вчиняти масові воєнні злочини. Відповідно, цей енергетичний кисень має бути перекритий для Росії. Це також буде дуже корисно для Європи, яка має позбутися тотальної залежності від російського нафту та газу. Росія продемонструвала, що вона не є надійним партнером, не є передбачуваним постачальником. यूक्रेन में जंग के बीच खबर आई कि ट्रंप को चीन से जुड़ा एक अजीबोगरीब डर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन अमेरिका में तूफान भेज सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। और इसीलिए ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों से इससे जुड़ा सवाल पूछा था। यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें ट्रंप के एक सहयोगी ने बताया कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने पूछा था कि क्या चीन के पास तूफान बनाने की तकनीक है। ट्रंप के कार्यकाल के इस अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी और बताया कि ट्रंप ने 2019 में ये सवाल एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि ट्रंप ने 2019 में कहा था कि अगर चीन ने अपने यहाँ बनाए तूफान अमेरिका भेजे तो युद्ध हो सकता है। यही नहीं, उन्होंने अपने अधिकारियों से इससे निपटने की तैयारियों के बारे में भी बात की थी। मतलब ये कि ट्रंप को एक अजीबोगरीब डर था, जिसे यूक्रेन में जंग के बीच उन्हीं के एक करीबी अधिकारी ने जग जाहिर कर दिया। कहा जा रहा है कि ये बात पता चलने के बाद ट्रंप का खूब मजाक उड़ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में ट्रंप को लगता है कि चीन तूफान बना सकता है और उन्हें अमेरिका भेज सकता है। ताइवान और रूस से दोस्ती के मुद्दे पर इन दिनों अमेरिका और चीन अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। समंदर में दोनों के टकराव की खबरें भी कई बार आई हैं। लेकिन ट्रंप का खौफ इन सब से परे है। उन्हें तोपों और मिसाइलों से नहीं, चीन के तूफानी हथियार का डर है। दावा किया गया कि ट्रंप सोचते हैं कि चीन मानव निर्मित तूफान बना सकता है, जिसे रोकने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उनका 2019 में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो खुलकर इस बारे में बात करते दिखे। वीडियो में उन्होंने 2019 में अमेरिका की अलग अलग जगहों पर आए तूफान के बारे में बात की और दिखाया कि कैसे ये तूफान आगे बढ़ा। कहा जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने अपने अधिकारियों से चीन के मानव निर्मित तूफान, मतलब एक ऐसे तूफान के बारे में बात की थी जिसे इंसान बना सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये कि ट्रंप ने जो ख्याली पुलाव पकाया, उसमें उन्होंने तूफान पर परमाणु हथियारों से बमबारी करने का प्रस्ताव तक रख दिया था, जिसके पीछे उनका तर्क ये था कि बमबारी से हवाएं थम जाएंगी और तूफान शांत हो जाएगा। वैसे ट्रंप से पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने भी ऐसा ही प्रस्ताव रखा था। हालांकि प्रस्ताव बरसों पहले 1950 में लाया गया था और अमेरिका में बार बार आने वाले चक्रवाती तूफानों को रोकने के लिए उन पर बम गिराने की सलाह दी थी। अमेरिका के जिस वैज्ञानिक ने 1950 में ये सुझाव दिया था, उसका कहना था कि तूफान जहां से शुरू होता है वहीं पर उसे रोकने के लिए बमबारी कर देनी चाहिए, जिससे वो वहीं तितर बितर हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप का लॉजिक भी यही था, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसान के बनाए तूफान के बारे में बात कर रहे थे। और उधर मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए लगातार 1 महीने से जारी जंग और तेज हो चुकी है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर पलटवार का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें स्टील प्लांट के अंदर मोर्चा संभाले यूक्रेन की सेना की अज़ोव रेजिमेंट के जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना ने स्टील प्लांट के बाहर कुछ इलाकों से रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ने का भी दावा किया। शहर के इस छोटे से हिस्से पर जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना पिछले कई दिनों से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारिउपोल का वो आखिरी किला है जिस पर जीत हासिल करने के बाद पूरा शहर रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन वहां मौजूद अज़ोव रेजिमेंट के जवानों ने भी प्लांट को रूस की सेना के हाथों में जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मारिउपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में अज़ोव रेजिमेंट के सदस्यों को रूसी सेना से लड़ते हुए दिखाने का दावा करने वाला फुटेज यूक्रेनी अज़ोव रेजिमेंट ने जारी किया। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर नहीं बदलेंगे। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने फिर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया और कोर्ट कमिश्नर को भी बदलने से मना कर दिया। सर्वे की कार्रवाई विधिपूर्ण तरीके से विधि के परिधि के अंतर्गत की जाएगी। झारखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तारी के बाद सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शहबाज शरीफ ने पहली बार लंदन जाकर अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की। दिल्ली के पास यूपी के इंदिरापुरम इलाके में एक बुजुर्ग से एक बदमाश ने चेन छीन ली। ब्रेंडन मैककलम को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। और उधर